नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज बुलेटिन शो की सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। इस वक्त की बड़ी खबर से छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के लिए बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है, जिसको अपार जन समर्थन मिल रहा है। और इस यात्रा की शुरुआत पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने की और इसके समापन के मौके पर बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा मौजूद होगा कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। 30 सितंबर को बिलासपुर में इस यात्रा का समापन होगा, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। एक तरफ पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों से लेकर प्रदेश के तमाम बड़े चेहरे यात्रा में शामिल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिलासपुर में समापन समारोह के आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं। पीएम मोदी के दौरे की जानकारी देते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने बताया कि यह छत्तीसगढ़ के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक रैली होने जा रही है, जो कि बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित की जानी है। इस मौके पर ओम माथुर ने भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश की बघेल सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में इस बार परिवर्तन तय है। 4 तस्वीरें इससे जुड़ी हुई आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की फ्रंटलाइन लीडरशिप पूरी तरह से तैयार है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनावों में पूरी ताकत के साथ उतरने की तैयारी में है और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मौजूद रहेंगे। हमारी पिछले 20 दिनों से विजय संकल्प यात्राएं जो 2 यात्राएं निकल रही है। एक यात्रा 12 तारीख को दंतेवाड़ा से माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेके और दूसरी यात्रा जसपुर से हमारी जो रवाना हुई है महामाया के यात्रा आशीर्वाद लेके, उसका समापन तय किया था कि एक बड़ी रैली हम बिलासपुर में करेंगे। उसी निमित्त 30 तारीख को सेकेंड हाफ में सरदेव प्रधानमंत्री जी साइंस कॉलेज ग्राउंड में आ रहे हैं और एक विशालतम रैली आज तक की छत्तीसगढ़ की रैली होने वाली है। कितने कार्यकर्ताओं की उम्मीद है वहां पहुंचने की? ऐतिहासिक रैली होने वाली है, अब तक की सबसे बड़ी रैली वो होगी। पहले सीएम उनके खुद के लगभग मैक्सिमम अधिकारी जेल में बैठे और सीएम को जो ईडी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है उसकी चिंता। छत्तीसगढ़ की जनता ने तो अपनी यात्रा तय कर ली है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा से घबराकर कांग्रेस पार्टी को भरोसे का यात्रा निकालना पड़ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा कांग्रेस से भूपेश बघेल की सरकार से टूट गई है। पौने 5 सालों में जिस प्रकार से भूपेश, अकबर और ढेबर की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय और अत्याचार किया है, दोनों हाथों से लूटने का काम किया है, छत्तीसगढ़ की जनता ने राज्य की भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। कांग्रेस के नेता कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, जनता का निर्णय अडग है और परिवर्तन। चुनाव सामने है और बीजेपी हर मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरने में लगी हुई है। इसी के चलते गरियाबंद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बयान पर पलटवार किया। साव का कहना है कि बीजेपी ने प्रदेश में धान खरीदी का सिस्टम लागू किया और उन्होंने भी ये कहा कि ट्रांसपोर्टिंग, मिलिंग, सुखद से लेकर बारदाने और सुतली तक का पैसा केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसलिए रविंद्र चौबे को यह बताने की जरूरत नहीं है कि किसानों की तरक्की के लिए क्या काम किया जा सकता है। बता दें कि रविंद्र चौबे की तरफ से कहा गया था कि बीजेपी को किसानों के मुद्दे की समझ नहीं है और इसका जो जवाब दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण साव ने मीडिया के सामने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाएंगे आपको। आज जो सिस्टम बना है धान खरीदी का, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है और अभी भी आपने किसानों के साथ अन्याय किया है। और 3600 की बात कर रहे हो, राज्य सरकार कितना देती है ये तो बताओ, अपना बताओ ना। नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, उसको जोड़कर 3600 देंगे। आप कितना दे रहे हो, राज्य सरकार कितना दे रही है? कल ही एक झूठा बयान देखा मैंने कांग्रेस का, धान खरीदी में केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं।
इतना झूठ, कोरा झूठ। ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा, मिलिंग का खर्चा, टूटक का खर्चा, सुखद का खर्चा, और इवन बारदाना और सुतली तक का पैसा भारत सरकार देती है। और सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर तंज के शौचालय घोटाले का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा मामले की जांच कराई जानी चाहिए। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर जो बात अब तक सामने आई, शौचालय घोटाले का आरोप लगाते हुए सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर तंज। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मामले की जांच की बात उन्होंने कही है। दरअसल शौचालय घोटाले का आरोप लगाया। जिसकी ओडीएफ और ओडीएफ प्लस राज्य को घोषित किया गया, तो इससे करीब 16 लाख परिवार अभी भी शौचालय का उपयोग नहीं करते, और रमन सिंह जी के कार्यकाल में इसको आपने ओडीएफ घोषित किया था और इतने शौचालय आपने बनाए थे। तो इसका मतलब ये है कि लगभग 1,500 करोड़ रुपए का घोटाला शौचालय में ही किया। और ओम माथुर ने सीएम भूपेश बघेल पर पलटवार किया। कहा भ्रष्टाचार वाले बयान को लेकर निशाना साधते हुए कि अधिकतर अधिकारी तो जेल में बैठे हैं, ईडी की कार्रवाई का जवाब सीएम क्यों नहीं देते। आपको बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले पर सवाल किया था, उसका जवाब देते हुए ओम माथुर ने एक और सवाल किया। उन्होंने पूछा कि आखिर ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसका जवाब सीएम क्यों नहीं देते, और साथ ही साथ उन्होंने भ्रष्टाचार वाले बयान को लेकर निशाना भी साधा और कहा कि ज्यादातर अधिकारी तो इनके जेल में बैठे हैं। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जो वार पलटवार का सिलसिला है वो लगातार जारी है। शौचालय के घोटाले का आरोप लगाया है। सीएम ने अभी कुछ देर पहले 1,500 करोड़ के शौचालय के घोटाले का भाजपा। पहले सीएम उनके खुद के लगभग मैक्सिमम अधिकारी जेल में बैठे, और सीएम को जो ईडी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है उसकी चिंता। 1,500 करोड़ शौचालय के घोटाले का आरोप लगाया है। सीएम ने अभी कुछ देर पहले 1,500 करोड़ के शौचालय के घोटाले का भाजपा। पहले सीएम उनके खुद के लगभग मैक्सिमम अधिकारी जेल में बैठे, और सीएम को जो ईडी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तो ये जो सियासी नुराकुश्ती है, बयानबाजियों का वार पलटवार का सिलसिला जो है, ये अभी आगे क्या और तेज होगा। चूंकि चुनावी माहौल है, राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव का असर भी दिखना शुरू हो चुका है। और इस वार पलटवार के सिलसिले में अभी क्या स्थिति है, बात करेंगे। हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, अभी की क्या स्थिति है? सीएम आरोप लगा रहे हैं घोटाले का और जवाब दे रहे हैं। ओम माथुर कह रहे हैं कि आप कार्रवाई का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए आशीष, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा हमला केंद्र सरकार पर बोला है। और जब तत्कालिक बीजेपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे तो उस समय से लगभग 1,500 करोड़ का ओडीएफ घोटाले का आरोप उन्होंने लगाया है। 16 लाख परिवार जो ओडीएफ बनाया गया है वो शौचालयों का उपयोग नहीं कर रहा है, ऐसा आरोप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगाया है। और इस बयान पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश के बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो अभी जेल पे है, ईडी की लगातार कार्रवाई की जा रही है, ऐसे में राज्य सरकार है वो कुछ नहीं बोल रही है। तो ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक तल्खियां हैं वो लगातार बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में एक सभा होती है, फिर दूसरे सभा होती है, और लगातार चाहे बीजेपी की परिवर्तन यात्रा हो, कांग्रेस का भरोसे का सम्मेलन है, लगातार ये बैठकों का दौर है, सम्मेलनों का दौर है, सभाओं का दौर है, छत्तीसगढ़ में जारी है। और ऐसे में जो बड़े नेता हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जो है अरुण साव हैं, वो लगातार बयान जारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर हैं, वो बयान जारी कर रहे हैं। अगर दूसरी ओर से देखा जाए तो दीपक बैज है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं मोर्चा संभाले हुए हैं और केंद्र सरकार से लेकर के बीजेपी के तत्कालिक मुख्यमंत्री हो चाहे पदाधिकारी हो लगातार तेज हमला कर रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि चुनावी वर्ष में है और ऐसे में जो तल्खियां हैं वो देखी जा रही है। और इस तरह के बयानबाजी आरोप जो एक बड़ा बयान माथुर ने दिया कि ज्यादातर अधिकारी जो हैं सरकार के वो तो इस वक्त जेल में बैठे हुए हैं और कार्रवाई पर, ईडी की कार्रवाई पर सीएम जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं।
तो मीडिया के सामने ये चर्चा क्यों नहीं हो रही है सरकार की तरफ से? जी देखिए, जब भी इस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सवाल किया जाता है ईडी की कार्रवाई को लेकर के, तो वो सीधा सीधा कहते हैं और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं। और जो ईडी को, आईटी को बीजेपी की एक टीम भी बता चुके हैं। लगातार इस तरह के बयान जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समय समय पर देते रहे हैं और ईडी की कार्रवाई, और ये भी कहते हैं कि अब ईडी के अधिकारी तो छत्तीसगढ़ में रहने लगे हैं और उनके बच्चों के लिए स्कूल तक के खोज रहे हैं। तो इस तरह के बयानबाजी का जो दौर है लगातार जारी है। लेकिन चुनावी वर्ष है, बीजेपी जब कांग्रेस हमला बोलती है तो बीजेपी पलटवार करने से बिल्कुल भी नहीं चुकती है, और ये उसी का नतीजा है कि ओम माथुर ने भी जो कड़ा हमला है राज्य सरकार पर बोला है। सियासी बयानबाजियों का वार पलटवार हो सकता है आगे भी जारी रहे। बहरहाल जांच का जो विषय है उस पर जांच होगी या नहीं, ये तो अभी भी सवाल बना ही हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब महिला आरक्षण बिल नहीं लाए, और अब कांग्रेस पार्टी विधानसभा में महिलाओं को 22 सीटें देने की बात कर रही है। कांग्रेस हमेशा से श्रेय लेने का काम करती है। महिलाओं का लीडरशिप तो शुरू से है, कांग्रेस में महिलाएं ही चलाती है। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तो महिलाएं तो शुरू से फोकस में है। और श्रेय लेने का जो काम है उसके लिए ये घोषणा हुई है। और बहरहाल यदि वो गंभीर रहते ना तो 10 साल के शासन में महिला आरक्षण बिल ले आते। और महासमुंद में बीजेपी की यात्रा, महासमुंद में परिवर्तन यात्रा में दिग्गजों ने हुंकार भरी। दरअसल केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जनसभा में शामिल हुए और रैली में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री मुंजपारा भी, राजीव चंद्रशेखर, महेंद्र मुंजपारा रैली में शामिल हुए। प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान उन्होंने किया। कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। परिवर्तन यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जुटे। बीजेपी युवा मोर्चा ने बाइक रैली से स्वागत किया। परिवर्तन यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और यहां कई केंद्रीय मंत्री यात्रा दर यात्रा इसमें शामिल हो रहे हैं। और इस परिवर्तन यात्रा जो कि महासमुंद में हुई, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा केंद्रीय मंत्रियों ने। कांग्रेस में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की रैली और आम सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी ने प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। पार्टी के अध्यक्ष संध्या शुक्ला ने हजारों पार्टी पदाधिकारियों को रैली में शामिल होकर शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास किया और कांग्रेस जिला मुख्यालय के मेला भाठा मैदान पर जनसभा को संबोधित किया। ये कांकेर से तस्वीरें सामने आई जहां पर सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करते हुए कैंडिडेट्स घोषित किए जाने की बात कही जा रही है। यहां जो चुनावी मुकाबला है वो कुछ और दिलचस्प हो सकता है। हालांकि लोग इसे कितना स्वीकार करते हैं ये भी देखने का विषय होगा। और सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में पार्टी है। और बलौदाबाजार में 12 मवेशियों को महानदी में बहाए जाने का एक वीडियो सामने आया। दरअसल कसडौल के मलदा गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। ट्रैक्टर में भरकर मवेशियों को महानदी में बहाया गया। मामले की जांच के लिए बनाई गई टीम, जनपद पंचायत के सीईओ ने ये जांच टीम बनाई है। आपको बता दें कि 12 मवेशियों को महानदी में बहाए जाने का ये मामला कसडौल के मालदा गांव का बताया जा रहा है, जहां वीडियो सामने आने के बाद अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। बलौदाबाजार से बड़ी खबर। बलौदाबाजार में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जनपद पंचायत के सीईओ ने जांच टीम गठित की है। गौठान में पशु सुनबी तो वहाँ तो नहीं हुए, अन्यत्र स्थान में ग्रामवासियों के द्वारा रखे रही थे। वहाँ पंचायत भवन के अहाता में रख दे रही थी। लगातार बारिश 2-3 दिन से हुई से तो डूब गई से उन के अब व्यवस्था करी से अलग जगह ते जगह के गौठान वो कारण से पंचायत में 1-2 दिन के लिए रख दे रही से। रोज चराए जावे, लेकिन लगातार बारिश से लेकिन कुछ 5-10 गाय की मृत्यु हो गई है।
कैसे गाय की मृत्यु है लगभग अब मैं देखे नहीं, लेकिन फिर भी 5-10 बोला थे। और छत्तीसगढ़ में आज हादसों का रविवार रहा, जहां 3 अलग अलग जिलों में हुए सड़क हादसों में एक महिला की मौत हुई, 18 लोग घायल हुए। पहला मामला सूरजपुर जिले का है, जहां पर एक यात्रियों से भरा ऑटो पलट गया। अनियंत्रित होकर पलटे इस ऑटो में एक महिला की मौत हो गई, जबकि करीब 6 लोग इसमें घायल हुए हैं और सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब ऑटो में सवारी दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रही थी। और आपको बता दें कि बरबसपुर के पास ये जाना था ऑटो को, और इस दौरान कोतवाली क्षेत्र के नेवरा गांव के पास ऑटो पलट गया। दूसरे हादसे की बात करें जो बलरामपुर से सामने आया, जहां पर एक यात्री बस और एक ट्रक की टक्कर हो गई और इस हादसे में 12 लोग घायल हो गए। हादसा दलधुआ घाट के पास हुआ और वहीं बड़ौदा बाजार में भी एक बस और एक ट्रक की टक्कर हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक पेट्रोल भरवा कर निकल रहा था। इस दौरान बमहन मुड़ी पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ। और बात लैंडस्लाइड की, दंतेवाड़ा में लैंडस्लाइड हुआ और इसके चलते रास्ता पूरी तरह से बाधित हो गया। ये लैंडस्लाइड बनबर और जरटी स्टेशन के बीच हुआ। तस्वीरें भी आपको दिखाएं जिससे कि आप अंदाजा लगा पाएंगे कि ये हादसा किस तरह और कितना प्रभावी रहा। दरअसल लैंडस्लाइड यहां तस्वीरों में पूरी तरह से नजर आ रहा है। ट्रैक बाधित हो चुका है। लैंडस्लाइड के रेल लाइन पर हुआ और इसके चलते रेल मार्ग पूरी तरह से ठप हो गया। आलम यह है कि विशाखापट्टनम से किरंदुल जगदलपुर जाने वाली ट्रेन कोरापुट में ही फंस कर रह गईं। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालेंगे खबरें 25 सेकंड्स में पर। रायपुर में पीएम मोदी का दौरा तय, 30 सितंबर को परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम में आएंगे पीएम मोदी। जगदलपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब महिला आरक्षण बिल नहीं लाए। कांग्रेस हमेशा श्रेय लेने का काम करती है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बयान पर बीजेपी का पलटवार। गरियाबंद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने साधा निशाना, कहा बीजेपी ने ही बनाया धान खरीदी का सिस्टम, केंद्र की तरफ से दिया जाता है पैसा। बड़ौदा बाजार में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर, हादसे में 3 यात्री घायल। बमहन मुड़ी पेट्रोल पंप के पास की घटना। अंबिकापुर में भालू ने महिला पर किया हमला, धान की फसल देखने के लिए गई हुई थी महिला। घायल महिला का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा इलाज। लखनपुर वन परिक्षेत्र के गांव तिरकेला की घटना। बलरामपुर के कोटराही बभनी पारा में हाथियों का उत्पात, 18 हाथियों के दल ने मचाया उत्पात। वन विभाग ने लोगों को किया अलर्ट। जशपुर में पथलगांव को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर निकाली गई रैली। ईसाई आदिवासी महासभा के बैनर तले निकाली गई रैली में ईसाई समाज के हजारों लोग हुए शामिल। दुर्ग में सूरज साहू हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन, स्थानीय लोगों ने विधायक अरुण वोरा के निवास का किया घेराव। कुछ ही दिन पहले हुई थी सूरज साहू की हत्या। जगदलपुर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, लाखों के चिरान लकड़ी के साथ पिकअप जब्त। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। जगदलपुर वन रेंज का है मामला। बलौदाबाजार में 12 मवेशियों को महानदी में फेंकने का वीडियो आया सामने। ट्रैक्टर में भरकर मवेशियों को महानदी में फेंका गया। मामले की जांच के लिए जनपद पंचायत के सीईओ ने बनाई जांच टीम। दुर्ग में सीजीपीएससी घोटाले को लेकर प्रदर्शन, बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाली शव यात्रा। पुतला दहन का भी किया प्रयास, युवाओं के साथ धोखे का लगाया आरोप। जगदलपुर में सीजीपीएससी घोटाले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन, निकाली शव यात्रा। सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा प्रदेश में छात्रों के भविष्य के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। महासमुंद में तस्करों से 2.5 करोड़ रुपए की प्राचीन मूर्तियां बरामद। 10वीं और 11वीं सदी की प्रतिमाओं के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। ओडिशा के अंगुल से की थी चोरी, 1 तस्कर अभी फरार। अंबिकापुर पुलिस का बड़ा खुलासा, पति ही निकला पत्नी का हत्यारा। शराब के नशे में पत्नी को बेरहमी से पीटा, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार।
5 लाख के इनामी नक्सली महिला हिरेरे सपना की मौत। नक्सली कैंप में चल रहा था इलाज। बुधवार को मुठभेड़ में हुई थी घायल।